के ड्रामास तो हमने बहुत देखे। अब कोरियन मूवीज़ जो बहुत हॉरर है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यह मूवी रियल स्टोरी पर बेस है। ये कहानी 4 स्टूडेंट्स की है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं शून को, जो डांस की दीवानी है। उसे डांस करना बेहद पसंद है। रोज़ की तरह वो आज भी डांस रूम में डांस कर रही थी। तभी अचानक से लाइट बंद होती है। उसे लगता है उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो उन पर चिल्लाती है, मगर लाइट चालू करने के लिए कहती है। और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो खुद ही स्विच की ओर बढ़ती है। तभी उसे वहाँ कोई तो ऐसा फील होता है, किसी इंसान का हाथ उसे लग रहा है। तभी वो जो इंसान था उसका चेहरा एक बोरी से ढका हुआ था, मानो उसे अभी अभी किसी ने पनिश किया हो। उसे फांसी देने ले जा रहे हैं ऐसा लग रहा था। अब वो शून का गला दबाता है। वो खुद को बचाने का प्रयास करती है। तभी उसकी नज़र सामने के आईने में जाती है। आईने में जो दिखता है वो देख तो वो बहुत ज़्यादा घबराती है, क्योंकि एक परछाई दिखती है और शूम अपना ही गला दबा रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था। ये सब देख वो बहुत ज़्यादा डरती है और अपने दोस्त शोम को कॉल करती है और कहती है, मैंने जब से हेलुसिनेशन करवाया तब से अलग अलग चीज़ें हो रही है, मुझे शिंग में दिख रही है। शून की बातें सुन शोम कहता है, शून तुम टेंशन मत लो, प्रोफेसर ने कहा था कि हेलुसिनेशन करवाने से बचपन की कुछ यादें हमें दिख सकती है। हमें उससे डरना नहीं है, बस हमें खुद को संभाले रखना है। अब यहाँ ये समझता है शून, शोम, ट्रीम एंड लून ये चारों दोस्त हैं। शून को ये तीनों लड़के अपनी बहन ही मानते हैं। ये बचपन से एक अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। अब यहाँ दूसरे दिन शोम जब शून को कॉल करता है मगर वो रिसीव नहीं करती, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सुबह उसे पता चलता है कि शून तो रात में ही मर गई। इस बात से ये तीनों पूरी तरह टूट जाते हैं। दरअसल एक दिन मनोविज्ञान की क्लास में प्रोफेसर लुइस ने हिप्नोटिज्म के बारे में पढ़ाया था और ये बात शून को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। वो लुइस के पास आकर उनसे कहने लगी थी कि सर, मुझे भी हिप्नोटाइज करवाना है, मुझे इसका एक्सपीरियंस लेना है। सर ने उसे बहुत समझाया पर वो सुनी नहीं और खुद को हिप्नोटाइज करवाया। जब से उसने ये करवाया तब से उसे अलग अलग भ्रम होने लगे थे और 2 ही दिन में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। अब ये शून के साथ आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ, ये जानने उसके तीनों दोस्त सर लुइस के पास आते हैं। अब यहाँ प्रोफेसर लुइस कहते हैं, भ्रम होने पर खुद को कंट्रोल करना होता है। शायद शून यही नहीं कर पाई, इसीलिए ये हादसा हो गया। तब शोम कहता है, सर मुझे भी हिप्नोटाइज करो, मुझे जानना है कि शून के साथ आखिर क्या हुआ। अब लुइस शोम को हिप्नोटाइज करता है, उसकी आंखों पर लाल लाइट डालता है और अब शोम को छत पर से कुछ रेड कलर टपक रहा है ऐसा भ्रम होता है। उस कलर की एक बूंद उसकी आंख में आकर गिरती है और तभी वो एक घर जैसे जगह के बाहर है। अब वो डरते डरते अंदर जाता है, तब उसे वहाँ एक बोरे से मुंह ढका आदमी दिखता है और एक पास के कमरे से बच्चे के चीखने की आवाज़ें आती है। वो उस ओर जाता है तो वहाँ एक आदमी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत काम कर रहा था। शोम उसे देखता है, तभी वो आदमी भी शोम की ओर गुस्से में देखता है, जिसे देख शोम डर कर बाहर जाने लगता है। अंधेरे गलियारों से वो जब एक जगह जाता है तो 2-4 आदमी वैसे ही बोरे से मुंह ढके दिखते हैं। शोम उन्हें इग्नोर कर डरा सहमा आगे बढ़ते रहता है। तभी वो और एक रूम में देखता है, यहाँ भी एक बोरे से मुंह ढका इंसान दिखता है। शोम को पता नहीं था वो इंसान कौन है, ये मुंह क्यों ढक कर है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसके चेहरे से वो बोरी हटाता है और देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं, खुद शोम था। और इधर शोम डर कर हिप्नोटाइज से बाहर आता है। वो लुइस सर को बताता है, यहाँ तो बहुत अजीब एक्सपीरियंस आए मुझे।
शुन के मृत्यु का तो कुछ पता नहीं चला, पर ये जो कुछ था बहुत डेंजर था। तो प्रोफेसर लुइस कहता है, ये हिप्नोटाइज तुम्हें तुम्हारे जीवन के अतीत के कुछ दृश्य दिखाते हैं। अब मायूस होकर शोम अपने दोस्त के साथ वापस जा रहा था। तभी वो अपने दोस्त से ये बातें कहता है। तब उसका दोस्त कहता है, यार मुझे तो बिना हिप्नोटाइज के भी बोरे वाले आदमी दिखते हैं, वो भी सामने। ये सुन अब इन दोस्तों को लगता है शून के डेथ के पीछे हिप्नोटाइज के अलावा कुछ और ही रहस्य है। हिप्नोटाइज तो बस एक बहाना है। अब यहाँ वो घर आते हैं और शोम वो जगह ढूंढने लगता है जो उसने सपने में देखी थी। घर जैसी जगह की नेट पर कुछ तस्वीरें मिलती है। इन 4 दोस्तों की भी उस घर के सामने बचपन की फ़ोटोज़ मिलती है। यहाँ अजीब बात तो ये थी, ये चारों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। बाकी उस अनाथ आश्रम के किसी भी बच्चे से कुछ जुड़ा हुआ इन्हें याद नहीं आ रहा था। यही नहीं, बल्कि इन्हें तो किसी के नाम तक याद नहीं थे, चेहरे भी याद नहीं थे। उनके अनाथ आश्रम की लोकेशन तक इन्हें याद नहीं थी, मानो किसी ने जानबूझकर इनकी बचपन की यादें ही हटा दी हो। अब ये चारों उनके अनाथ आश्रम की फ़ोटो इंटरनेट पर सर्च करते हैं और वहाँ की लोकेशन निकालते हैं और इन्हें पता चलता है वो पहले एक चर्च था। आप इस चर्च का एड्रेस पूछते हुए वो उस चर्च तक आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है जिससे वो पता पूछते हैं। तो वो लेडी कहती है, हाँ ये चर्च बहुत सालों तक यहाँ था, बाद में यहाँ एक अनाथ आश्रम खुला और वो सिर्फ 2 साल में ही बंद हो गया। अनाथ आश्रम के बच्चे कहाँ गए पता नहीं। अब वो आते हैं अनाथ आश्रम के बाहर। इस अनाथ आश्रम में उन्होंने अपने बचपन के 2 साल गुजारे थे। वो यहाँ आते हैं मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनके लिए ये जगह बिल्कुल नई थी, मगर ऐसा क्यों पता नहीं। ओम और ट्रेम अनाथ आश्रम के गेट के पास आते हैं तो उस गेट पर लिखा था, अंदर जाना मना है। फिर भी वो दोनों दोस्त गेट कूद कर अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक वॉचमैन दिखता है। उनसे ये लोग पूछते हैं, यहाँ कोई शिंगमे नाम की लड़की थी क्या? तब वॉचमैन कहता है, हाँ शिंगमे नाम की वही दुर्दैवी लड़की थी जो 10 साल पहले इस अनाथ आश्रम में मर गई। क्या हुआ, एक दिन अचानक अनाथ आश्रम में आग लग गई। सब लड़के बच्चे बाहर भाग गए, मगर ये शिंगमे एक ड्रम में छुपी थी और वो वहाँ क्यों गई पता नहीं, मगर वो जलकर मर गई। अब इतना सुनकर ही शोम भागता हुआ लुइस प्रोफेसर के पास आता है, क्योंकि उसे लगता है शिंगमे की मौत का चक्कर ज़रूर शून के मौत से जुड़ा हुआ है। वो फिर से एक बार शिंगमे के मौत का राज जानने के लिए खुद को हिप्नोटाइज करवाता है। इस बार इसे जो दिखा वो बहुत ज़्यादा डेंजर था। उसने देखा कि 10 साल पहले उस अनाथ आश्रम में जो वार्डन था वो बहुत डेंजर था। वो बच्चों को पनिशमेंट के नाम पर बेसमेंट में एक ड्रम में रखता था और लड़कियों को के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करता था। एक बार 4 बच्चों ने उस शिंगमे को उसी ड्रम में धमकाकर बंद किया और वो डरकर उस ड्रम में छुप गई। वो तभी यहाँ अनाथ आश्रम में आग लग गई और सब बच्चे बाहर भागे और शिंगमे की उसी ड्रम में मौत हो गई। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो 4 बच्चे कोई और नहीं, यही चारों दोस्त थे जिसमें एक शून मारी गई थी। ये देख शोम डर कर होश में आता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो अनजाने में किया था अभी वही उनका गुनाह था। शायद शिंगमे की आत्मा ही इनसे बदला ले रही थी, उसने ही शून को मारा होगा। अब शोम पुलिस स्टेशन आता है तो यहाँ पता चलता है कि शून ने मरने से पहले एक लेटर लिखा था जो 4-5 लाइन का एक सॉन्ग था। अब ये लोग सोच रहे थे कि शून ने सॉन्ग क्यों लिखा। दरअसल ये सॉन्ग वही सॉन्ग था जो खुद असली राइटर ने लिखकर तुरंत सुसाइड कर ली थी। फिर ये सॉन्ग शून ने क्यों लिखा था, किसी को भी ये बातें समझ नहीं आ रही थी। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि शिंगमे का उस राइटर से एक संबंध था। वो राइटर शिंगमे का बाप था, इस सॉन्ग का ओरिजिनल राइटर। यानी ये सॉन्ग में कुछ तो गड़बड़ी थी।
अब ये सब बातें सुन शोम घबराता हुआ वहाँ से बाहर आता है। वो अपने दोस्त ट्रिम को कॉल करता है। वो ट्रिम से कहता है, यार हमने ही बचपन में अनजाने में शिंगमे को मार दिया, हमारे हाथों ही वो मरी थे। ये सब बातें सुन ट्रिम भी परेशान होता है। शोम कहता है, अभी स्कूल के बाहर हूँ, तुम भी वहाँ मुझे मिलने आ जाओ, तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। अब ट्रिम स्कूल जाने के लिए बस में बैठता है। तभी वो देखता है उसकी आंखों के सामने सारा अंधेरा छा गया था और वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो जगह बहुत डरावनी थी। उसके सामने एक ग्लास टूटकर बिखरा था। तभी उसके पास शिंगमे आती है, जिसके चेहरे पर वही बोरी थी जो अभी बहुत जर्जर हो चुकी थी। ये देख ट्रिम डरता है तो वो शिंगमे उसके मुंह में उसी ग्लास के जो टुकड़े हुए थे वो कांच डाल देती है और इधर ट्रिम के मुंह से खून निकलने लगता है, जो अभी बस में बैठा था, और वही उसकी मौत हो जाती है। इधर लून जो स्कूल में बैठा था वो एग्ज़ाम लिख रहा था। चारों तरफ शांतता थी। तभी उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और एक ज़ोर से कर्कश आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, जिससे कि उसकी नाक से खून आता है और वो क्लासरूम में रहकर भी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो शिंगमे उसके पास आती है और तभी एक लड़का पीछे से लून का हाथ पकड़ता है। लून होश में आकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और अब भागते हुए सीढ़ियों से वो गिर जाता है। तभी वो देखता है उसके सामने वही शिंगमे थी, जिसका मुंह बोरी से ढका हुआ था, और अब वो कैंटीन के किचन की ओर चला जाता है। कोई अदृश्य शक्ति उसे उधर खींच रही थी। वो कैंटीन में आता है और एक बर्तन में पानी उबल रहा था। लून होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था वो शिंगमे के कब्जे में था। लून उस उबलते पानी में अपना मुंह डाल देता है और ऐसे ही बहुत भयानक मौत मरता है। अब यहाँ शोम स्कूल आता है और उसे वही गाना सुनाई देता है जो शून ने मरने से पहले लिखा था। वो उस गाने का पीछा करते हुए एक कमरे में आता है तो यहाँ उसे उसकी स्कूल टाइम की टीचर मिस यांग मिलती है। वो शोम से कहती है, तुम्हें कोई खुशबू आ रही है क्या? ये उसका सवाल सुन शोम मिस यांग का सवाल सुन चौंक जाता है। तभी मिस यांग कहती है, तुम्हें कोई खुशबू आ रही है क्या? वो तुम 4 दोस्तों को बहुत पसंद थी। तुम अक्सर ये खुशबू सूंघते थे और मुझे कहते थे। अब यहाँ ये समझ आता है कि मिस यांग एक कैंडल जलाती थी। उसमें पता नहीं क्या मिलाती थी। उसे ये चारों हिप्नोटाइज होते थे और यांग के वश में चले जाते थे। दरअसल ये जो शिंगमे थी वो इस यांग की बेटी थी। यहाँ अलग अलग सस्पेंस खुलते हैं। वो कहती है, तुम चारों दोस्तों ने ही शिंगमे को वहाँ छुपाया, उसे डराकर उस ड्रम में बिठाया और खुद बाहर आकर आग से खेलने लगे, जिससे कि अनाथ आश्रम में आग लग गई। सब बच्चे बाहर भाग गए मगर शिंगमे मारी गई सिर्फ तुम्हारी गलती से, और तुमने इसका इल्ज़ाम वहाँ के वार्डन पर लगा दिया और वार्डन को जेल हुई, क्योंकि सिर्फ वार्डन ही बच्चों को ड्रम में रहने की पनिशमेंट देता था। पर शिंगमे की मौत में वार्डन की कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी वो बेचारा फंस गया और उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। अब यहाँ शोम कहता है, आप हम चारों को क्यों हिप्नोटाइज करती थी? क्या मकसद था आपका? तब यांग कहती है, तुम्हें मैं हिप्नोटाइज करती थी बस प्रैक्टिकल के लिए। मैं उस कैंडल में कुछ लिक्विड मिलाती थी जिससे कि हिप्नोटाइज हो जाओ। मैं बस तुम पर रिसर्च कर रही थी, मगर तुमने मेरे बेटे को मार दिया। अब तब शोम कहता है, हमने उसे मारा नहीं, हम तो उसे डरते थे। कितना भयानक चेहरा था उसका। मिस यांग कहती है, उसका चेहरा तो गॉड की देन था, मगर तुम उसे मारना
क्या ठीक था और वार्डन पर तुमने इल्ज़ाम लगाया। बेचारा हत्यारा साबित हुआ और बाद में जेल से छूटने के बाद भी वो लोगों की नज़रों से नहीं बच पाया। उसने बहुत इंसल्ट सहन की और उसने खुद सुसाइड कर ली। अब यहाँ वही सॉन्ग बजता है और यांग उसे कहती है, वो देखो ड्रम, शिंगयाम तुम्हारा वेट कर रही है। जाओ, शिंग में तुम्हें बुला रही है। सच तो ये था कि वहाँ कोई ड्रम था ही नहीं और शोम ड्रम के अंदर घुसने की कोशिश करता है और वो ड्रम में घुस जाता है क्योंकि वो तो हिप्नोटाइज हो चुका था। उसे सामने ड्रम नज़र आ रहा था और अचानक ड्रम में उसे बेचैनी महसूस होकर उसका दम घुटता है और वो वहीं मर जाता है। यानी ये 4 दोस्त भी अब मर गए थे। और लास्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस वालों को जो इन चारों की मौत का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। जो हुआ वो बहुत रहस्यमयी तरीके से हुआ था। क्या पुलिस वालों को ये बातें समझ आएगी? और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।